ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये बेसिक वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस पर फोकस करते हैं। अपने फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ रखा है व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ रिवाइज करें जस्ट कि अगर मान लो आपको दो एंगल गिवन है, ठीक है, एक एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल थीटा है, और दोनों का सम ना अगर 90 डिग्री हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अल्फ़ा जो है इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है और ये थीटा जो है इस अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये एंगल के नाम है। यहाँ पर आप ए बी कुछ भी ले सकते हो। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए पहला एंगल और दूसरा एंगल बी, ये दोनों जोड़ के कितने हो चुके हैं 90 डिग्री। तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, तो आप देखो सबसे पहले आपको पता है कि अब जब भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो आपने ASPT एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या पढ़ रखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बी की तो वैल्यू पता है ना, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री है। तो आप यहाँ से एंगल बी की वैल्यू पुट कर दोगे 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इस 90 डिग्री को इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स या फिर एंगल में तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए और सी बच जाएगा और ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए और सी की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ पर ए और सी को जोड़कर आ गया 90 डिग्री। तो देखो ये बिल्कुल इस डेफिनेशन से मैच कर गया कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी बचे हुए दो जो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, पार्टिकुलरली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ए जो होगा वो सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं कि टी रेशियोज में कैसे काम करेगा। ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन रखा है, ठीक है। इसका एक साइड है 5 यूनिट, ये साइड है 12 यूनिट और यहाँ पे ये 30 यूनिट है, ठीक है। अब आपको क्या करना, मैं चाहता हूँ कि इस वाले एंगल के लिए आप साइन की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपने बोला कि साइन एंगल निकालना है किसके लिए, एंगल सी के लिए। तो साइन ऑफ एंगल सी, अब आपने पढ़ रखा है ना साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। तो P/H लिखना चाहते हो तो आप एंगल सी के लिए जब देखोगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम होता है। तो आप इसके लिए P/H लिखोगे तो ये P हो जाएगा 5 और H हो जाएगा 13, ओके। अब ध्यान देना, अब हम लोग चाहते हैं कि इस एंगल A के लिए कॉस की वैल्यू लिखें। तो आप यहाँ पे लिख लो कॉस A। कॉस A क्या होता है, B/H, ठीक है। तो आप देखोगे A के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे B/H लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B इज़ 5, H इज़ अगेन 13, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। अच्छा एक और वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो आपने लिखा tan ऑफ A, tan A की वैल्यू निकालनी है। तो tan A क्या होता है, tan A इज़ P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, A के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस कौन सा ये। तो अब P/B जब लिखोगे तो परपेंडिकुलर के जगह पे लिखोगे 12 एंड बेस के जगह पे लिखोगे 5, ठीक है। तो ये tan A की वैल्यू है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ cot C की वैल्यू आप निकालो। किसकी वैल्यू, cot ऑफ C एंगल। तो C के लिए cot ये वैल्यू क्या होती है, B/P। तो अब C के लिए देखो B क्या हो जाएगा, ये, P क्या हो जाएगा, अगेन ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग B/P लिख रहे हैं तो B हो जाएगा 12, P हो जाएगा 5। अब फिर से देखोगे कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ रिलेशंस पता चले कि सर ये दोनों एंगल जो है ना वो कुछ कुछ टी रेशियोज़ के लिए इक्वालिटी दिखा रहे हैं। तो जो जो सेट बनते हैं मैं सबसे पहले उनको लिख रहा हूँ। देखो साइन ऑफ एंगल किसके इक्वल होगा, कॉस के, ठीक है। कब, जब यहाँ पर लिखा हुआ एंगल और यहाँ पर लिखा हुआ एंगल कैसा हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो साइन कॉस का इक्वल होगा। हमारे इस केस में
ए और सी जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो आप देख रहे थे कि जो साइन ए निकालोगे वो कॉस सी के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और सी कैसे हैं, उनको सम करने पे 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जब भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ऐसे कुछ सेट्स बनेंगे, तो वो सेट कौन कौन से बनेंगे सबसे पहले उसको लिख रहे हैं, यानी कि साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, कॉस साइन में चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट सेट जो बनता है दैट इज टैन किस में चेंज करता है, कॉट में। टैन कॉट में चेंज करेगा, कॉट टैन में चेंज करेगा। लास्ट सेट जो बनता है दैट इज सेक, सेक किस में चेंज करता है, कोसेक में। ठीक है, और कोसेक किस में चेंज करेगा, सेक में। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल फंक्शन से अलग है। रेसिप्रोकल फंक्शन में हम लोग क्या बोलते थे, साइन किसका उल्टा है, तो आप बोलते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। ठीक है, ये अलग फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, जहाँ पर आप बोलते थे साइन किसका उल्टा। यहाँ पर ये नहीं बोले, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन से अलग है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस साइन में चेंज करता है। कब? जब एंगल्स कैसे हो, सम करने पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जब आपने ऐसे लिख लिया तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे। पहला, मान लो आपको लिख कर आया कि साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, इसको चेंज करना, तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि सर साइन का पेयर बनता है कॉस के साथ। साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस साइन में चेंज करता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, साइन को चेंज करना चाहते हो तो साइन चेंज होता है कॉस में। अब कॉस में चेंज होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को सम करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 90 डिग्री माइनस ये सेम एंगल, तो -15 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री। ओके, अब आप ये वाला पार्ट कैसे लिख रहे हो, 90 - 15 डिग्री। आई थिंक ये समझ में आता होगा, जिनको कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर देखो जरा। अगर मान लो आपको ऐसा लिख कर आता कि दो क्वांटिटी है, दोनों का सम आपको पता है, मान लो ए है और बी है, उनका सम आपको पता है 10 है, तो आप पहले क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हो कि वो ए है और दूसरे वाले को ऐसा लिख सकते हो वो 10 - ए। एक एग्जांपल से समझो, मान लो मैंने बोला कि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास सम करके जो मनी है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर मान लो आपके पास 2 रुपीज़ है तो आपके फ्रेंड के पास कितना, तो आप बोलेंगे बहुत ईजी है, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अगेन एग्जांपल में वैल्यूज चेंज करते हैं, मैंने बोला आपके पास 4 रुपीज़ है तो आपके फ्रेंड के पास कितना, तो आप बोलोगे 10 - 4 कर देंगे, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला आपको नहीं पता, आपके पास ए रुपीज़ है, तब आपके फ्रेंड के पास कितना, तो आप बोलोगे 10 - ए। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे। जब दो किसी क्वांटिटी का सम आपको गिवन है तो एक को ए ले लोगे और दूसरे को 10 - ए। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पर एक्स भी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से अभी हमें पता था कि दो एंगल का सम हमें पता है वो कितना है, 90 डिग्री। तो आप कोई भी वेरिएबल लो, अगर मान लो आप इसको x डिग्री ले रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, 90 - x डिग्री। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी यूज़ करेंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था कि साइन ऑफ 15 डिग्री, इसको चेंज करना था, तो मैंने बोला साइन पहले किस में चेंज होता, तो आपने बोला कॉस में। ठीक है, अब कॉस में चेंज होता तो यहाँ पर एंगल कौन सा लिखे, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना है, 90 डिग्री, यानी ये तो फिक्स्ड है। तो फिर से वही कंसेप्ट कि अगर कोई दो चीज़ों का सम फिक्स है और एक चीज़ आपको पता है तो आप दूसरे को कैसे लिखोगे, दूसरे को लिखोगे टोटल माइनस वही चीज़ जो गिवन थी, तो 90 - 15 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल से और इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आपको लिख कर आया कि tan ऑफ 65 डिग्री, आपको इसको चेंज करना, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए सर tan किस में चेंज होता है, तो आप बोलोगे सर tan चेंज होता है कॉट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया कॉट। अब यहाँ पर एंगल कौन सा लिखे, तो एंगल लिखना है 90 डिग्री माइनस यही सेम एंगल -65 डिग्री। ठीक है, तो आप 90 में से यहाँ पर 65 माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 25 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको लिख कर आया साइन ऑफ
36 डिग्री इसको चेंज करना है, ठीक है, साइन ऑफ 36 डिग्री। तो आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी एंगल की, तो 90 डिग्री माइनस यही वाला एंगल यानी कि माइनस 36 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ जब चेंज हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 में से 36 माइनस करोगे, दैट विल बी, यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कॉस 54 डिग्री, ठीक है। चलो साइन का देख लिया हमने, सेक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको लिख कर आया सेक ऑफ 72 डिग्री, तो इसको कैसे चेंज करोगे, तो आपको पता है सेक किस में चेंज होता है, सेक का पेयर बनता है कोसेक के साथ, सेक कोसेक में चेंज करता है एंड कोसेक सेक में चेंज करता है, जब एंगल कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपने लिख लिया सेक की वैल्यू ये कोसेक के बराबर होगी, और यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस यही सेम एंगल दैट इज माइनस 72 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक ऑफ 18 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज कर लोगे एक से दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देख रखी थी उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था साइन ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपने जनरल वैल्यूज याद कर रखी है। साइन 0 कितना होता है 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 45 डिग्री इज 1/√2, 60 डिग्री इज √3/2, 90 डिग्री इज 1, ओके। अगेन इसी तरीके से कॉस की वैल्यू देखते हैं, कॉस 0 इज 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखोगे कि जो साइन 0 है ना वो cos 90 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये 0 + 90 कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इनके जो वैल्यूज है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पेयर भी आप वैसे ही बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो cos 0 है वो किसके इक्वल है, वो sin 90 के इक्वल आ रहा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली sin 30 डिग्री वो cos 60 डिग्री के इक्वल आ रहा, sin 60 डिग्री ये cos 30 के इक्वल आ रहा, ठीक है। तो आप जितने भी यहाँ पे पेयर्स बनाओगे जिनका सम 90 डिग्री आ रहा वो सब एक दूसरे के इक्वल आएंगे। बस आपको याद क्या रखना है, साइन किस में चेंज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको क्लियर कर लोगे कि अच्छा ये सारे भी जो वैल्यूज आपने पढ़ रखे ना उसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन काम करता है, ओके। तो आई होप कि आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आया होगा कि आप एंगल्स को कैसे चेंज करोगे और किनका किनका पेयर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।